सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यकता ना लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। दोल समझ सुन चेत सयाने काल विथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं विश्व में कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा अटूट श्रद्धान। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र ही रहता है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित दोलम राम जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विवेक की आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर और अन्य अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ मत गवा। इस जन्म में यदि सम्यक प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग, मनुष्य पर्याय जैन कुल, जैन शास्त्रों का सुयोग मिलना अत्यंत कठिन होगा। ऐसा इसका संक्षिप्त विवेचन करके तीसरे ढाल के 17वें छंद का हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। हम उन शब्दों का अध्ययन कर रहे थे जिनके 10-10 भेद हैं। आज उसमें पहला शब्द है प्रायश्चित के भेद। इसका पहला भेद है आलोचना। गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। प्रतिक्रमण मेरे दोष मिथ्या हों, ऐसे भावों को वचनों से प्रकट करना। तदुभय आलोचना व प्रतिक्रमण दोनों साथ में करना। विवेक, सदोष अन्न पात्र उपकरण आदि मिलने पर उनका त्याग। व्युत्सर्ग नियमित काल के लिए कायोत्सर्ग करना। तप, अनशन आदि। छेद, कुछ समय की दीक्षा का छेद कर देना। परिहार, कुछ समय के लिए संग से दूर कर देना। उपस्थापन, पूर्ण दीक्षा छेद कर पुनः दीक्षा प्राप्त करना। पुनः दीक्षा प्राप्त करवाना। आचार्य पुनः दीक्षा देते हैं। इसके बाद 10वां भेद है श्रद्धान। मिथ्यात्व को प्राप्त होकर स्थित हुए जीव के महावृत्तों को स्वीकार कर आप्त आगम और पदार्थों का श्रद्धान करने पर श्रद्धान नाम का प्रायश्चित होता है। इस तरह हमने प्रायश्चित के 10 भेद पढ़े। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापन और श्रद्धान। अब अगला है शब्द द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण 10 होते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, 2 आयु और श्वासोच्छ्वास। वैसे इसकी चर्चा कई बार आ चुकी है, पर एक बार फिर 5 इंद्रिय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और कर्ण। 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। इस तरह 10 द्रव्य प्राण होते हैं। देवों के सामान्य भेद। देवों के सामान्य भेद 10 हैं। अब हम इनका एक एक करके वर्णन करते हैं। पहला भेद है इंद्र, जो देवों के राजा हैं, किंग हैं, जो दूसरे देवों में नहीं रहने वाली अणिमा, महिमा आदि रिद्धि रूप पूर्व परम ऐश्वर्य सहित हों, वे इंद्र कहलाते हैं। दूसरा भेद है सामानिक। वे देव जिनकी आयु, बल,
भोग उपभोग आदि इंद्र के तुल्य हो, पर आज्ञा रूप ऐश्वर्य से रहित हो, उनकी आज्ञा नहीं चलती। माता पिता के समान हो, लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स। तीसरा भेद है त्रयस्त्रिंश मिनिस्टर्स, जो देव इंद्र को मंत्री पुरोहित के समान सम्मति देने वाले, सलाह देने वाले, अत्यंत प्रिय हों। ऐसे देव एक इंद्र की सभा में होते हैं। एक इंद्र की सभा में 33 त्रयस्त्रिंश होते हैं। अगला है पारिषद। इंद्र की परिषद सभा में बैठने वाले देव यानी सभासद। रक्षक, जो इंद्र के अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स। लोकपाल, अगला भेद है लोकपाल। पुलिस, जो देव कोतवाल के समान हो। अगला भेद है अनीक। आर्मी, सेना, जो देव पैदल, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी 7 प्रकार की सेना का रूप धारण कर लेते हों। इसके बाद है प्रकीर्णक, पीपल, प्रजा के समान प्रीतिपूर्वक रहने वाले देव। इसके बाद अगला भेद है अभियोग्य, जो देव सेवकों के समान सवारी आदि के काम आते हैं, वे अभियोग्य कहलाते हैं। इसके बाद अगला भेद है किल्बिषिक, पुण्यहीन नीच जाति के देव, जो इंद्र की सभा में नहीं जा सकते, चमार, भंगी, चंडाल इत्यादि। इस तरह हमने 10 भेद पढ़े। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्बिषिक। आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक आदि देव इंद्र के वैभव को दिखाने मात्र हैं। ना तो वहाँ पर कोई किसी को मारता है जिससे आत्मरक्षा करे, और ना ही कोई लड़ाई होती है जिसमें अनेक सेना की आवश्यकता हो। यह केवल इंद्र के वैभव को दिखाने के लिए है। इस तरह हमने देवों के सामान्य भेद पढ़े। अब है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष भी 10 होते हैं। एक एक करके आप इनका अध्ययन करते हैं। इनमें से पहला जो कल्पवृक्ष है वो है पानांग जाति के कल्पवृक्ष। भोग भूमि, जो यानी भोग भूमि में रहने वालों को मधुर, सुस्वादु, 6 रसों से युक्त, प्रशस्त, अति शीत और तुष्टि एवं पुष्टि को प्रदान करने वाले 32 प्रकार के पेय द्रव्यों को दिया करते हैं। इसके बाद इसका अगला भेद है तुर्यांग। तुर्यांग जाति के कल्पवृक्ष वाद्य यंत्रों को देते हैं, उत्तम वीणा, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, भेरी इत्यादि। इसके बाद है भूषणांग। भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष कंकण, हार, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट और मुकुट इत्यादि आभूषणों को प्रदान करते हैं। इसके बाद है अगला भेद वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष नित्य चीनपट एवं उत्तम सोम आदि वस्त्र तथा अन्य मन और नयनों को आनंदित करने वाले नाना प्रकार के वस्त्र आदि देते हैं। अगला जो भेद है वो है भोजनांग। भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष 16 प्रकार का आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, दाल आदि 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद 1 मिनट क्षमा करिएगा।
हाँ, भूषणांग हो गया था। अब था भोजनांग। भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष 16 प्रकार का आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, दाल आदि, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, साद्य पदार्थों के 363 प्रकार और 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते हैं। अगला है आल्यांग। आल्यांग जाति के कल्पवृक्ष स्वास्तिक इत्यादि जो 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन होते हैं उनको दिया करते हैं। दीपांग जाति के कल्पवृक्ष प्रसादों में शाखा, नवजात पत्र, फल फूल, अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। अगला भेद है भाजनांग। भाजनांग जाति के कल्पवृक्ष सोना एवं बहुत से रत्नों से निर्मित ध्वज, झाड़ी, कलश, गागर, चामर, आसन आदि प्रदान करते हैं। मालांग जाति के कल्पवृक्ष वल्ली, तरु, गुच्छ और लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों की विविध मालाओं को देते हैं। अगला भेद है तेजांग। तेजांग जाति के कल्पवृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्य की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, चंद्र और सूर्य आदि की क्रांति का संहरण करते हैं। इस तरह से हमने 10 भेद पढ़े। पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आल्यांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग। इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है करण। करण के 10 भेद हैं। इनका भी अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। जीवों के मन, वचन और काय की क्रिया के निमित्त से कर्म योग्य पुद्गल परमाणु चारों ओर से आकृष्ट हो जाते हैं और कषायों के कारण जीव आत्मा से चिपक जाते हैं। यथा योग्य काल में वे कर्म अपना अच्छा बुरा फल देकर पके हुए फल के समान आत्मा से पृथक होकर झड़ जाते हैं। जिस जीव ने जिस रूप में प्रकृति आदि कर्म बंद किया वे उसी रूप में उदय में आते हैं। फल दें ये कोई जरूरी नहीं है। करण 10 होते हैं। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। बंध, दी तत्व का त्याग करके एकत्व की प्राप्ति का नाम बंध है। अब इस पंक्ति को समझते हैं। अर्थात जिस प्रकार एक साथ पिघलाए हुए स्वर्ण और चांदी का एक पिंड बनाए जाने पर परस्पर प्रदेशों के मिलने से दोनों में एक रूपता मालूम होती है, उसी प्रकार बंध की अपेक्षा जीव और कर्मों के प्रदेशों के परस्पर मिलने से दोनों में एक रूपता मालूम होती है। यह बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा 4 भेद वाला होता है। अगला भेद है सत्ता। कर्म बंधने के दूसरे समय से लेकर फल देने के पहले समय तक कर्म आत्मा में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। कर्म की इस अवस्था को सत्ता कहते हैं। सत्य योग्य कर्म प्रकृतियाँ 148 हैं। अगला भेद है उदय। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना उदय कहलाता है, अथवा कर्मों का अपना अपना फल देने की समर्थता रूप अवस्था को प्राप्त होना उदय का लक्षण है। उदय में आने वाले पुद्गल अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देकर झड़ जाते हैं। अगला भेद है उत्कर्षण। कर्मों की स्थिति व अनुभाग में वृद्धि का होना उत्कर्षण कहलाता है,
अर्थात नवीन बंध के संबंध में पूर्व की स्थिति में से कर्म प्रमाणों की स्थिति का बढ़ाना उत्कर्षण है। जैसे किसी मनुष्य अथवा तिरंच ने स्वधर्म सर्व की 2 सागर प्रमाण आयु का बंध किया, बाद में उत्कर्षण हो गया और 16वें अच्युत सर्ग की 22 सागर की आयु बांध ली। विशुद्ध परिणामों से शुभ कर्मों का एवं संक्लेश भावों से अशुभ कर्मों में उत्कर्षण होता है। अब है अपकर्षण। कर्मों की स्थिति व अनुभाग में हानि का होना अपकर्षण है। जैसे राजा शेणिक ने 7वें नरक की 33 सागर प्रमाण आयु का बंध किया था, बाद में विशुद्ध प्रमाणों से स्थिति घटाकर प्रथम नरक की 84,000 वर्ष आयु प्रमाण 84,000 वर्ष प्रमाण आयु कर ली थी। विशुद्ध परिणामों से अशुभ कर्मों में तथा संक्लेश परिणामों से शुभ कर्मों में अपकर्षण होता है। उदीर्णा। जिन कर्मों का उदय काल प्राप्त नहीं हुआ है उनको उपाय विशेष से पचाना अर्थात अपकर्षण कर उदय में दे देना उदीर्णा है। इसका दृष्टांत से अच्छे से समझ आएगा। जैसे आम का फल है, प्रयास विशेष से पाल में पकाकर समय से पूर्व ही उसे पका लिया जाता है, वैसे तप आदि पुरुषार्थ के साधनों के बल पर कर्मों का अपकर्षण कर लिया जाता है और कर्मों का अपकर्षण करके स्थिति कम करके नियत समय के पूर्व ही भोग कर क्षय किया जा सकता है। उदीर्णा के बाद है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ है परिवर्तन। एक कर्म की प्रकृति आदि का दूसरे सजातीय कर्म में परिवर्तन हो जाने को संक्रमण कहते हैं। यह संक्रमण किसी एक मूल प्रकृति की उत्तर प्रकृतियों में ही होता है। मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता, अर्थात ज्ञानावरण बदलकर दर्शनावरण नहीं हो सकता। उपशम। कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने से रोक देना उपशम कहलाता है। इस अवस्था में अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण तो संभव है, किंतु उदय और उदीर्णा संभव नहीं है। उपशम अवस्था हटते ही पुण्य कर्म अपना फल दे सकते हैं। दृष्टांत के तौर पर बादल से ढका हुआ सूर्य बादलों के हटते ही पुण्य प्रकाश और प्रताप रूप कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अगला है करण का भेद निदति। कर्म की यह अवस्था जिसमें उदीर्णा और संक्रमण का सर्वथा अभाव रहता है, किंतु उत्कर्षण व अपकर्षण हो सकता है, निदति कहलाती है। अब 10वां भेद है निकाचित। कर्म की वह अवस्था जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण चारों ही न हो सके, वो निकाचित कहलाता है। यह कर्म मनुष्य को भोगना ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार हमने करण के 10 भेद पढ़े। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदति, निकांचित। अगले शब्द जो हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए अन्य शब्द अगले वीडियो में पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।